गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए जब हम पूजा करते हैं तब पूजा की सामग्री हमारी कुछ शेष रह जाती है, बच जाती है पूजा करने के बाद। तो उस पूजा की सामग्री का हमको क्या करना चाहिए, आज हम इसको जानेंगे। साधना के बाद पूजा के पदार्थ बचते हैं, जैसे कि अक्षत हुआ, धूप, नैवेद्य, दूर्वा, कलावा, फूल, जल, भोग, दीपक की बत्ती जो जल चुकी होती है, यज्ञ किया हो तो यज्ञ की भस्म। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की हवन सामग्री इधर उधर गिर जाती है। इन सभी चीज़ों का, समिधाओं का, बचे हुए पदार्थों का हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इसको रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तब इसको हम क्या उपयोग करें, इसका क्या करें ताकि इसका विसर्जन भी हो जाए, हमको पाप भी ना लगे। कई बार कई लोग इस विसर्जन में असावधानी बरतते हैं और झाड़ कर, बुहार कर, कूड़े कचरे के साथ गंदे स्थानों में इन सब सामानों को फेंक दिया जाता है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिन पदार्थों का उच्च भावनाओं के साथ हम सम्मान करते हैं, उनके साथ अंत तक सम्मान हमको प्रदर्शित करना चाहिए। अपने किसी आत्मी के मर जाने पर उसके शरीर को हम यूं ही चाहे जहां नहीं फेंक देते, उसकी दुर्दशा होना पसंद नहीं करते। यद्यपि मरा हुआ शरीर अब बेकार हो चुका है, उसका कुछ उपयोग नहीं है, तो भी मृत व्यक्ति के साथ जो प्रेम और सद्भाव था, उसका अंत भी उसी प्रकार करने की इच्छा उठना स्वाभाविक है। इसलिए लोग अपने स्वजन संबंधियों के शरीर की अंत्येष्टि क्रिया श्रद्धा और सम्मान के साथ करते हैं और उसकी भस्म, अस्थि आदि अवशेषों को गंगा, त्रिवेणी, हरिद्वार आदि पुण्य तीर्थों में विसर्जित करते हैं। साधना में बची हुई सामग्री के साथ भी हमारे यही भाव होने चाहिए। उसे किसी पवित्र नदी में, कुएं में, सरोवर में, जलाशय में, देव मंदिर, निर्जन क्षेत्र आदि में विसर्जित करना चाहिए, जिससे किसी के पैरों के नीचे वह कुचली ना जाए और गंदे पदार्थों के साथ मिलकर उसकी दुर्दशा ना हो। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ देते हुए पवित्र भूमि में इस प्रकार चढ़ाना चाहिए कि किसी गंदी नाली आदि में पहुंचने से पहले ही वह सूख जाए। चावल आदि खाद्य पदार्थ को या तो गाय को खिला देना चाहिए या फिर चिड़ियों आदि को दाने के रूप में छत आदि पर ऐसी जगह डालना चाहिए जहां पर हमारे पैर ना पड़े। साधना के बाद, पूजा के बाद जो पदार्थ बचते हैं, साधक की आध्यात्मिक भावनाएं उनसे जुड़ी रहती हैं। वह अगर गंदे पदार्थों के साथ पटक दी जाती है और उसकी दुर्दशा होती है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप साधक को कष्ट होता है। जैसे किसी माँ का बेटा उससे बहुत दूर हो, लेकिन उस पर यदि संकट आ जाए तो माँ को एक बेचैनी होने लगती है, भय और आशंका से उसका हृदय धड़कने लगता है। जिन पत्नियों का अपने पतियों से घनिष्ठ प्रेम होता है, उन्हें भी ऐसे ही अनुभव होते हैं। कारण ये है कि उस व्यक्ति का माता या पत्नी के साथ घनिष्ठ आत्म संबंध है। ये संबंध उन दोनों को वैसे ही टेलीफोन या रेडियो की तरह एक अदृश्य संबंध सूत्र में बांधे रहता है, जिसके कारण एक का दुख सुख दूसरे तक पहुंचता है। यही बात साधन सामग्री की या पूजा सामग्री के साधक के संबंध में भी है। उस सामग्री की दुर्दशा हो तो पूर्व स्थापित आत्मिक संबंधों के कारण साधक का चित्त भी उससे दुखी होता है। यदि उस सामग्री को किसी पवित्र स्थान में विसर्जित किया जाता है तो उस सामग्री के साथ लिपटी हुई सात्विकता उस पुण्य स्थान में घुल मिल जाती है और फिर उस स्थान का उपयोग करने वालों को सतोगुणी प्रेरणा के अधिक मात्रा में देने का कारण बनती है। उस प्रेरणा से उपयोग करने वाले उत्तम लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उस विसर्जन कर्ता को एक पुण्य फल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज की कहावत चरितार्थ हो जाती है। तो इस तरह से पूजा करने के बाद बची हुई सामग्री का विसर्जन करें और पुण्य लाभ पाएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।